हाँ, तो मैं कह रही थी कि तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं है किसमें, एकेंद्रिय जीव में। वो क्या करता है कि जो पर्याय है उसमें वो अपना रूप मान लेता है। तथा चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादिक, हाँ, चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादिक कषाय रूप परिणमित होते हैं। राइट, उनके भी क्या है, चारित्र मोह के उदय से, चारित्र मोह से क्या होता है जीव में, तीव्र क्रोधादि कसाय। कषाय, राइट, क्रोध मान माया लोभ। और उससे क्या हो रहा है कि वो उस रूप पर्याय रूप परिणमित हो रहे हैं, कषाय रूप। क्योंकि उनके केवली भगवान ने क्या कहा है, उनके कौन से अशुभ लेशिया पाई जाती है, कृष्ण नील कापोत, आपको बस ये तीन ही अरे लेशिया पाई जाती है। किसमें, एकेंद्रिय जीव में। एक राइट, यह तीन अशुभ लेशिया ही कही है, और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती है। ये जो तीन लेशिया है जो नीचे वाली, वो तीव्र कषाय के उदय से ही होती है। बराबर। वहां कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है। कषाय अति है और शक्ति नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए वो बहुत दुखी हो रहा है। कुछ उपाय बेचारा कर ही नहीं सकता। एकेंद्रिय जीव कोई भी जात का उपाय नहीं कर सकता। बराबर। पढ़िए आगे अतुल जी। यहाँ कोई कहे कि ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा है, फिर वे क्या कसाय करते हैं। समाधान, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी ही कसाय हो। ज्ञान तो जितना क्षोभक्षम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एक इंद्रिय के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय का होना माना गया है। तथा बाह्य कसाय प्रकट तब होती है जब कसाय के अनुसार कुछ उपाय करे, परंतु वे शक्तिहीन है इसलिए उपाय कुछ कर नहीं सकते। इससे उनकी कसाय प्रकट नहीं होती। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी कारण से तीव्र कसाय हो परंतु कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसकी कसाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वह अति दुखी होता है। उसी प्रकार एकेंद्रीय जीव शक्तिहीन है, उनको किसी कारण से कसाय होती है परंतु कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनकी कसाय बाई में प्रकट नहीं होती, वे स्वयं ही दुखी होते हैं। तथा ऐसा जानना कि जहाँ कसाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहां बहुत दुख होता है। ज्यो ज्यो कसाय कम होती जाएगी तथा शक्ति बढ़ती जाए त्यों त्यों दुख कम होता है। परंतु एकेंद्रीय के कसाय बहुत और शक्तिहीन, इसलिए एकेंद्रीय जीव महादुखी है। उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी ना कर सके, परंतु वह महादुखी है, उसी प्रकार एकेंद्रीय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होते हैं। ओके, पॉज पॉज। क्या कहा कि जैसे हमने अभी कहा कि ज्ञान किंचित मात्र है तो कषाय क्या ही करते रहेंगे, राइट। कैसे कषाय होती है, तो कह रहे कि ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतना कषाय। ऐसा कुछ नियम नहीं है। ज्ञान तो जितना क्षम हो उतना होता है। जितना ज्ञान के ऊपर आवरण हो उस हिसाब से ज्ञान होगा। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाई करता हुआ दिखाई देता है, देखते भी है हम कि बेचारे के पास ज्ञान नहीं है, अंधा है, बहरा है, बोल नहीं सकता है, बट फिर भी आप देखेंगे कि ये तो एकदम गुस्से में ही रहता है, अड़ियल है। राइट, देखते हैं ना हम लोगों को। राइट। तो वैसे है कि उसी प्रकार एकेंद्रिय के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय का होना माना जाना चाहिए, इनफैक्ट माना गया है। तथा बाह्य कषाय प्रकट तब होती है जब कषाय के अनुसार कुछ उपाय करे। जैसे कि मुझे क्रोध आ रहा है और क्रोध को मैं एक्सप्रेस कर लूं, दो चार गाली दे दूं, किसी को चिल्ला दूं। राइट, तो इसको क्या कहेंगे, कषाय के अनुसार कुछ उपाय करे। परंतु वे शक्तिहीन है। राइट, उनके पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं।
इसलिए उपाय कुछ कर नहीं सकते। इससे उनकी कषाय प्रकट नहीं हो रही है। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी कारण से तीव्र कषाय हो। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, ऑफिस में देख लो। एम्प्लॉय है, बॉस है। एम्प्लॉय को गुस्सा आ रहा है, क्या वो जाके बॉस को चिल्ला देगा? नहीं, नहीं चिल्लाएगा ना। नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी, राइट। वैसे ही हालत है कि भाई कषाय तो बहुत है, मन में तो बहुत आ रहा है कि उसको खरी खोटी सुना दूं, टाइम आएगा तो ये बोल दूं वो बोल दूं। और जैसा ही बॉस सामने आता है, हाँ जी हाँ जी, यस सर करता है ना, राइट। वैसी हालत है कि कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी कारण से तीव्र कषाय हो, परंतु कुछ कर नहीं सकता, बेचारा क्या करे, पोजीशन में ऐसी है। ही कैनॉट एक्सप्रेस। इसलिए उसकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती है। वह अति दुखी होता है कि वाई एम आई नॉट एबल टू, चार बातें सुना दूं बॉस को कि आप यहाँ पे गलत हो, राइट। बच्चे देख लो, पेरेंट्स के सामने नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े हैं हम, तो हम उनको चुप करा देते हैं, राइट। बट गिवन अ चांस फिर वो भी बोल देंगे। तो वो कषाय तो अंदर पड़ी है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उसी प्रकार एकेंद्रिय जीव शक्तिहीन है, उनको किसी कारण से कषाय होती है, परंतु कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वे स्वयं ही दुखी होते हैं। इच्छा बहुत है बट नहीं कर पा रहे। तथा ऐसा जानना कि जहाँ कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो, वहां बहुत दुख होता है। कषाय बहुत हो बट एक्सप्रेस नहीं करे तो वहां पे दुख भी ज्यादा है। और ज्यो ज्यो कषाय कम होती है और शक्ति बढ़ती है एक्सप्रेस करने की, राइट। बोल दी, मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, राइट, तो एक्सप्रेस कर दिया, क्रोध मान माया लोभ जो भी आप लगा लो, तो शक्ति बढ़ जाती है, त्यों त्यों दुख भी कम हो जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस कर लिया ना, जो मन में थी वो बोल दी, खत्म बात, राइट। उत्तमार जाओ, राइट। ऐसा नहीं होता है, गलत बात। हाँ, तो कह रहे कि त्यों त्यों दुख कम होता है, परंतु एकेंद्रियों के कषाय बहुत और शक्तिहीन, इसलिए एकेंद्रिय जीव महादुखी है। उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ओनली। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एकेंद्रिय को किस टाइप का दुख हो रहा होगा। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान। सन्निपात यानी पता है ना, जो हंसते हंसते ही रहता है, हंसने का रोग जिसको लग जाता है, तो उसका ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी ना कर पाए। बेचारे को रोना है बट ही इज नॉट एबल टू क्राई, बिकॉज क्यों? क्योंकि वो हंसने की बीमारी लगी हुई है। हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है, उसको रोना है और नहीं रो पा रहा है। वैसी हालत है, परंतु वह महा दुखी है। एक्सप्रेस करना था रोना, एक्सप्रेस करना था गुस्सा, और वो हंस रहा है। उल्टा हो गया ना, राइट। वैसे उसी प्रकार एकेंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु वह महादुखी है। हमको लगता है एक्सप्रेस करने से या जितनी सेंसेस हमारी बढ़ जाएगी तो ही वो कषाय कर सकता है। तो बोले वो कोई तारतम्यता नहीं है, दिस इज नो थंब रूल कि भाई आप इतने ज्ञानी हो तो आप इतने कषाई होगे, कम ज्ञानी हो तो कम कषाई। तो बोले उल्टा है यहाँ पे गणित, यहाँ पे पूरे का पूरा डिफरेंट। यहाँ पे कह रहे कि एकेंद्रिय को सबसे ज्यादा कषाय है, सबसे ज्यादा दुखी वो है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तथा एकेंद्री के दुख इतने हैं कि वो उनके दुख केवली भगवान ही जानते हैं। हम मतलब वी इवन कैन नॉट इमेजिन कि उनको कितने दुख है। यस, वी कैनॉट इमेजिन, दैट इज व्हाई वी फील कि इट इज ओके ना। आते जाते हम पत्ती वगैरह तोड़ फोड़ लेते हैं, कुछ भी वेस्ट कर लेते हैं, पानी ढोल देते हैं। वी आर नॉट एबल टू रिलेट विद दैट दुख कहीं ना कहीं, और इसलिए भी हम दुख रिलेट नहीं कर रहे, इसलिए तो ये हल्का ले लिया ना हमारा। हमारी जो अभी मनुष्य की पर्याय जो हमें मिली है, उसको भी हमने क्या कर लिया, एकदम लूज ली, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है टाइप से ना। ऐसा एटीट्यूड आ चुका है हमारा, क्योंकि हमने वो दुख भूल चुके हैं। हमको कल का खाया हुआ क्या खाना है वो भी याद नहीं है, राइट। तो फिर वो तो एक इंद्रिय की बात है, वो तो कितना ही साल कितने ही साल हो गए।
इसलिए वो हो रहा है, ऐसे ही सब गड़बड़ी हमारे इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत इजीली हम सब कुछ भूल जा रहे हैं। कल ही हमारे यहाँ पे एक प्रवचन श्रृंखला स्टार्ट हुई, तो विवेक जी आए थे तो उन्होंने कहा लास्ट ईयर हमने क्या लिया था। तो किसको याद है लास्ट ईयर किसने क्या लिया था, राइट? तो वैसी हालत है कि हमको कुछ भी याद नहीं है, थोड़ा भी। और हम कोशिश भी नहीं करते कि अभी रियली फीलिंग के दुख है, क्योंकि जब तक वो पिंच नहीं होता है ना, हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। वही वो वापस आ गए 10 लक्षण धर्म, वापस चले जाएंगे, वापस कुछ और आएगा। एकदम एक रूटीन सा बना लिया है, एंड वी वी आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट चेन। वो पता नहीं क्यों हम ऐसे वो जाड़ी चमड़ी हो गए है ना, कहते हैं कि जाड़ी चमड़ी हो गए हैं, कुछ कुछ असर ही नहीं होता है, सब चलता है। चलने दो, जैसा है। थोड़े दिन आएंगे, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, वैराग्यमय हो जाएंगे, वापस जो थे वैसे। तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक इंद्रिय का दुख महादुख है, वो तू भोग के आया है, वही पर्याय में तू रहा है, और तुझे फीलिंग नहीं हो रही है अभी भी। और कह रहे कि अंतराय के तीव्र उदय से चाह हुआ बहुत नहीं होता है, बेचारे को निकलना है, वो तभी प्रॉमिस किया हुआ है। हम भी यहाँ पे जो आए हैं ना, हमने प्रॉमिस की हुई है कि भाई प्लीज प्रभु जी एक बार मुझे निकलने दो निगोद से, मैं मेरा कल्याण करूं एक बार। और जब यहाँ आते हैं तो हम कौन से कल्याण में लग जाते हैं? पैसे कमाओ, घर संभालो, ये करो, वो करो, राइट? वो कल्याण में लग जाते हैं। तो वो जो प्रॉमिस किया हुआ था वो भूल गए। तो भगवान कहते हैं चलो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भूल गए हो, कम बैक वेर यू आर, वापस आ जाओ, राइट? तो इसलिए वी वी टेंड टू फॉरगेट। हम वो दुख, तभी दुख दुख बहुत लगा था, और वो दुख अभी लग नहीं रहा है क्योंकि अभी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्रीली। इसलिए ऐसी हालत है। तो अंतराय के उदय से क्या हो रहा है, चाहा हुआ कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए भी दुखी ही होता है। टोटल यहाँ पे आठों आठ कर्म का उदय चल रहा है एक इंद्रिय को। ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण उसका ज्ञान का उघाड़ नहीं है, बराबर है, क्लियर देखा हमने। और अभी यहाँ पे अंतराय में कहा कि उसका जो मन में उसको इच्छा हो रही है वो नहीं हो पा रहा है, उसको बेचारे को निकलना है एक इंद्रिय से बाहर। बट जब चांस आएगा तरस में, जब ही निकलेगा तभी निकलेगा, नॉट नेसेसरी अभी निकले। पढ़िए आगे, कल्पना आंटी। तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होते हैं। तथा अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है। वहां असाता वेदनी का उदय होने पर उसके निमित्त से महा दुखी होते हैं। वनस्पति है, पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है, इत्यादि अवस्था होती है। उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि उनका जानपना स्पर्शन इंद्री से होता है, और उनके स्पर्शन इंद्री है ही उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं, परंतु भागने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रीय जीवों में जो अपर्याप्त हैं, उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तों की अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी है। तथा नाम कर्म में तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो, उसका बलवानपना नहीं होता, इसलिए उनके भी मोह के वश से। मोह के वश से दुखी होते हैं। तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र का ही उदय है, का नहीं होती,
इसलिए भी दुखी है। इस प्रकार इंद्रिय जीव महादुखी है और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, उसी प्रकार जीव एकेंद्रीय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। ओके, पॉज। फिर हमने अंतराय कर्म के बारे में जाना कि भाई जीव को जो इच्छा है वो हो नहीं पा रहा है। अब अघाती कर्मों में देखेंगे, तथा अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का ही उदय है। किसको? एकेंद्रिय जीव को विशेषकर कौन सी प्रकृतियों का उदय चल रहा है? प्रकृति। पाप का ही, यानी असत वेदनीय का ही उदय चल रहा है, जिसके निमित्त से वो महा 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 दुखी है। जैसे कि क्या हो रहा है? पवन से पत्तियां टूट रही है, गर्मी है, ठंडी है, सूखा है, कभी पानी ज्यादा कभी कम। राइट, आजकल तो फ्लड्स बहुत ही चल रहे हैं इंडिया में। राइट, तो ढेर से फ्लैश फ्लड भी आ रहे हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? इससे क्या हो रहा है कि वो जो जीव है वो छेदता है, भेदता है, मसला जाता है। राइट, ऐसा ही हो रहा है ना, खाया जाता है, तोड़ा जाता है, इत्यादि अवस्था कंटिन्यूअस किसकी हो रही है? एकेंद्रिय जीव की। उसी प्रकार यथा संभव सभी में लगा लीजिए, पृथ्वी, जल, वनस्पति, वायु, राइट, अब काय सब में लगा लीजिए, आदि में अवस्थाएं होती है। उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये सब जो नेचुरल कैलामिटीज चल रही है उसके अंदर ये सारे एकेंद्रिय जीव परेशान हो रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, राइट, हमें थोड़ी भी गर्मी लग जाए तो हम दुख होता है। दुखी दुखी हो जाते हैं, राइट। वैसे ही उसी प्रकार उनके भी होता है, उनको भी तो स्पर्शन इंद्रिय है ना। तो स्पर्शन इंद्रिय के कारण उनको जो जो फीलिंग हमें हो रही है वैसे उनको भी हो रही है, क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय द्वारा ही होता है। और उनके स्पर्शन इंद्रिय ही है, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश वह महाव्याकुल है। दुख किस वजह से हो रहा है? मोह स्पर्शन के इंद्रिय से हो रहा है। नहीं, चारित्र मोह, मोह की वजह से। मोह के वजह से, राइट। उसने वो पर्याय में अपनापना मान रखा है ना, कि इस शरीर को कुछ हो रहा है, इस शरीर को ठंडी गर्मी सर्दी लग रही है, यानी मुझे हो रहा है, शरीर को नहीं, मुझे हो रहा है। इस वजह से वो दुखी है। देखो हम कहाँ पे आ गए, वापस तत्व पे आ गए। आए ना तत्व पे। वरना हम क्या मानेंगे कि शरीर को जो कुछ भी हो रहा है, यानी मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्मी हो रही है। तो वो मान्यता सही है या गलत? गलत है। गलत है। जीव गर्मी के वजह से दुखी नहीं है। जीव ने माना है कि ये गर्मी मुझे परेशान कर रही है, इस वजह से मैं दुखी हूं। वो दैट इज द मेन रीजन ऑफ दुख। तो मोह के वश से वो महाव्याकुल होते हैं, परंतु कहीं पे भी वो बेचारा भाग नहीं सकता है, लड़ता नहीं है, पुकार नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास शक्ति है ही नहीं। लड़ने, भागने, झगड़ने की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग क्या है, उनके दुख को नहीं समझ पाते। हम जैसे लोग एक इंद्रिय के दुख को दुखी नहीं मानते। तथा कदाचित किंचित साता का उदय हो जाता है, परंतु वो बलवान नहीं है। बहुत रेयरली उनको साता का भी उदय आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे कि मैंने घर में प्लांट्स बो दिए, तो मैं उसकी बहुत परवरिश करूंगी, राइट। तो वो मेरा वो पेट हो गया ना वैसे, तो वो उसका साता का उदय है। तो इस तरीके से कहा है कि वो बहुत बलवान नहीं है, वो रेयर होता है। तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त है, तो उनके तो पर्याय की स्थिति कितनी होती है? श्वास में 18 बार। अपर्याप्त यानी वो इनकम्प्लीट है, तो बहुत उनका जीवन शॉर्ट रहता है। और पर्याप्तियों के अंतर मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत जो भी हो, जितना भी मैक्सिमम आयु काल रहेगा वो कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से एक उनका। हाँ। एक इंद्रिय में अपर्याप्त कैसे होगा? एक ही तो इंद्रिय है, अपर्याप्त मतलब अब जैसे जो 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 पांच इंद्रिय जीव है, उसकी हम्म। आंख नहीं है जैसे किसी वजह से, या मतलब नहीं, बोल वो नहीं सकता। पर्याप्ति ना, वो सिर्फ इंद्रियों द्वारा ही नहीं है वो पर्याप्ति। हम्म। पर्याप्ति में
शरीर अलग 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 शरीर वो इकट्ठे होते हैं। उसमें से आहार आहार जो आहारक शरीर है वो कम डेवलप होता है, कम। अच्छा। जस्ट डेवलप होने के पहले ही खत्म हो जाए, जैसे हम बोलते हैं ना कि बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग बनते बनते ही छोड़ फिर दिया भी। हमने, अंडर हाँ हाँ। कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन रहे। तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन को अपर्याप्त कहते हैं, हाँ हाँ। वो कोई पूरे का बच्चा, पूरा नहीं होना। मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ और तुरंत ही खत्म हो गया, यूं पैदा होने से पहले ही। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। नहीं नहीं, पैदा होने के पहले ही खत्म, वो तो उसने चलो पूरी पर्याप्ति ले ली। मैं पर्याप्ति का मीनिंग ही है कि वो पूरा डेवलप नहीं होना। सारा जो उसका जो सब ग्रहण करता है ना, तो सब तरीके से ग्रहण नहीं करके थोड़ा सा रह जाना। जैसे तो अबॉर्शन जब हो गया उससे 5वें महीने में 6वें महीने में, तो डेवलप नहीं हो नहीं, पाया वो तो जीव। पर्याप्त है। वो जीव पर्याप्त हो चुका है ऑलरेडी। वो उसको तो क्या पर्याप्ति अच्छा। तो जनरली अंतर्मुहूर्त के पहले ही हो जाती है। अपर्याप्त जो जीव रहते हैं वो अंतर्मुहूर्त का ही कुछ काल है, ऐसा कुछ है। दो आई एम नॉट श्योर, बट बेसिकली इट इज के पूरी तरीके से डेवलप नहीं होना वो जो जीव है। मतलब वो बोल सकते हैं कि 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण पूरे नहीं होना है, ऐसा हाँ, 10 प्राणों से प्राण में से कंसीव। कुछ भी कम हो जाना, एनीथिंग, कोई जैसे वो भी एक चीज का नहीं होना। जैसे 5 इंद्रिय बल, मन वचन, जैसे वो 10 प्राण में दे रखा है, हम्म। उसमें से कोई चीज का अभाव होना, वो हाँ, अपरे। अभाव होना, उसका नहीं होना, तो उसको बोलते हैं अपर्याप्त। एंड द मोमेंट वो जीव अपर्याप्त है ना, तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। तो एक श्वास में 18 बार जो जन्म मरण चलता है वो अपर्याप्तियों के ही चलता है। तो अपर्याप्ति और पर्याप्ति दो टाइप के जीव रहते हैं। वो आगे गोमटसार में इसका काफी सारा विवेचन है, एडिशन उसमें मतलब सिखा। निगोद, निगोद अपर्याप्त नहीं कहलाएंगे ना, निगोद तो पर्याप्त से कहलाएंगे। निगोद में भी देर आर टू टाइप्स, पर्याप्त और पर्याप्त दोनों है। क्योंकि सारे निगोद भी ऐसा नहीं है कि 18 बार वो जन्म मरण हाँ, करते हैं, ऐसा नहीं है। ओके। ओके, सब हमारे बस एक मन में एक भ्रमणा है कि भाई सारे निगोद मतलब एक श्वास में 18 बार, ऐसा नहीं है। तो कॉम्बिनेशन है। मैं कहा थी। हम्म। तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त है उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है। और पर्याप्तियों के अंतर मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है, जितनी जैसी जिसकी आयु। बट एनीथिंग मोर देन अंतर मुहूर्त, वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होता ही रहता है और उससे वो दुखी है। आयु कम है इसलिए वो कंटिन्यूअस दुखी है। तथा नाम कर्म में कौन सी गति है उनकी? तिर्यंज गति। तो तिर्यंज गति इज अगेन पाप कर्म, राइट। और पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेषता से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का भी उदय हो तो उसका कोई बलवानपना नहीं है। हो सकता है कभी पुण्यों की प्रकृति का उदय भी आ जाए, बट इट इज नॉट दैट स्ट्रांग। वो थोड़े काल के लिए कभी हो जाती तो हो जाए, इसलिए उनसे भी मोह के वश से वह दुखी ही होता है। तथा गोत्र में उनका कौन सा है? नीच गोत्र ही रहता है, इसलिए कोई महंता तो है नहीं, इसलिए भी वे महा 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 दुखी है। तो आठों ही कर्म ले लिए हमने, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोहनिया, सब कुछ ले लिया। इस प्रकार एकेंद्रिय जीव महादुखी है। और इस संसार में जैसे पाषाण यानी पत्थर आधार पर तो बहुत काल रहता है, जमीन पर ज्यादा का टाइम रहता है, राइट, पत्थर। हाँ, और हवा में उछालो तो कितने टाइम रहता है? बहुत कम। बहुत बहुत कम कर कम। सकते। तो वैसे ही वो जो उछाला हुआ जो टाइम है ना, वो हमारी त्रस पर्याय का टाइम। माहिक। समझ रहे हो? तो मैक्सिमम काल हम कहाँ पे है? धरती पर, सिकंदरी। एक इंद्रिय में, पत्थर के जैसे। और वो उछला और जो भी टाइम रहा वो ग्रेविटी से वो वापस नीचे ही आना है। और अगर काम नहीं किया तो यू आर बैक टू वेर यू आर, निगोद या एकेंद्रिय, राइट। तो निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल ही रहता है। उसी प्रकार जीव एकेंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्याय में तो कदाचित किंचित मात्र काल ही रहता है। इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। इसलिए हमें इस पर्याय में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पत्थर पत्थर हवा में उछला हुआ है, पता नहीं वो वापस कब गिर जाएगा, राइट। वैसी हालत। ओके, चलो पढ़िए प्रियंका जी।
तथा जीव द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय विकलत्रय एवं असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख तथा जीव द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय पर्याय को धारण करे वहां भी एकेंद्रियवत दुख जानना। विशेष इतना कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है और बोलने चालने की शक्ति हुई है, वहां भी जो अपर्याप्त है तथा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक है, छोटे जीव है, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के कारण बड़े जीव है, उनकी शक्ति प्रकट होती है। इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं, क्रोधादि से काटना मारना लड़ना छल करना अन्नादि का संग्रह करना भागना इत्यादि कार्य करते हैं, दुख से तड़फड़ाना पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं। इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। इस प्रकार लट कीड़ी आदि जीवों को शीत उष्ण छेदन भेदन से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी दिखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना, यहाँ विशेष क्या लिखे। इस प्रकार द्विइंद्रियादिक जीवों को भी महादुखी ही जानना। संगी अब पंच एक मिनट, हाँ ये पैराग्राफ ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या कह दिया, एक इंद्रिय के जीव। अभी हम जाएंगे दो इंद्रिय से लेकर संगी असंगी पंच पंचेंद्रिय, यानी विकलत्रय बोलते हैं ना। विकलत्र है। हाँ, इन सबको। तो तथा जीव दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को तो धारण करे, वहां भी उसको दुख कैसा है, एक इंद्रियवत ही है, सेम टू सेम। बस फर्क इतना है कि एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई है। उस वहां पे सिर्फ स्पर्शन था, तो यहाँ पे एक एक करके उसकी इंद्रिय बढ़ती जा रही है और उसके पास शक्ति भी बढ़ती जा रही है एक्सप्रेस करने की। तो विशेष इतना कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है, बोलने चालने की शक्ति भी बढ़ गई है। वहां जो अपर्याप्त है तथा पर्याप्त है, उनकी हीन शक्ति के धारक भी होते हैं कुछ। तो जो छोटे जीव है उनकी शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, जो छोटे छोटे जैसे कि कीड़ी वगैरह है उनकी वो नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक है, हाथी है घोड़ा है लायन है, राइट, दे आर एबल टू एक्सप्रेस। तो वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं, दुख दूर होने का भी उपाय करते हुए देखे जाते हैं। मारते हैं फाड़ते हैं लड़ते हैं झगड़ते हैं, देखे ही जाते हैं। क्रोध आदि से काटना मारना लड़ना छल करना, अन्न आदि ग्रहण करना संग्रह करना, भागना, ये सब हम देखते हैं। इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। एकेंद्रिय दुख प्रकट नहीं कर सकता, ये दुख प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार लट कीड़ी आदि जीवों के भी जो ठंडी गर्मी आदि देखी जाती है, भूख प्यास आदि देखा जाता है, इससे वे महा 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 दुखी है। और इससे ज्यादा हम क्या करें, आप अब आजू बाजू ही देख लो कह रहे हैं, और मिला लो बात को, राइट। वो कहना चाह रहे हैं पंडित जी कि भाई आप देखो आजू बाजू एग्जाम्पल्स लो और ट्राई टू रिलेट। तो सभी जीव ये जो है दो इंद्रिय यानी विकलत्रय है, ये सभी भयाक्रांत है। क्योंकि भय है ना कहीं खुद को बचाने की, संभालने की, इकट्ठा करने की, ठंडी गर्मी से बचने की, भूख प्यास से बचने की। तो सभी भयाक्रांत ही रहते हैं। इस प्रकार दो इंद्रिय आदि जीव भी महादुखी है। एक इंद्रिय दुखी है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कषाय बहुत है। और दो इंद्रिय दुखी है क्योंकि वो एक्सप्रेस तो कर पा रहा है बट फिर भी भयाक्रांत है, ऑलवेज ऑलवेज। और एक इंद्रियवत भी दुख तो मेंटेन्ड ही है। इनके भी जो है वो अशुभ लेश्याएं भी होती हैं, या हाँ, इनकी एकाध के किसी के थोड़ी बहुत पीत या पदम। हाँ किस नहीं, इनके तो नहीं रहती है, इनके तो अशुभ ही रहती है, अशुभ ही रहती है। विकलात्रय के हाँ, हो सकता है कि जैसे कि एक इंद्रिय में कृष्ण लेश्या ज्यादा रहती हो, इनके कापोत ज्यादा रहती हो, मतलब थोड़ा थोड़ा सा सा हाँ, फर्क है।
थोड़ा है सा ना। कम रहेगा, हाँ, क्योंकि एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ठंडी हाँ। हो जाता है। हम्म। पर रहेगी ये तीन अशुभ लेच्छा ही। हाँ, ज्यादातर तो यही दिखाई देगी इनमें भी। ये बार बार मुझे मीटिंग के लिए आ रहा है, तो हो सकता है कि मीटिंग वापस बंद हो जाए। अच्छा। रिमेनिंग मीटिंग टाइम 10 मिनट्स। 10 मिनट दिखा रहा है। अपग्रेड करने को कह रहा है, बट मेरे यहाँ से तो अपग्रेड होगा नहीं वैसे भी। ठीक है, चलो। संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख नरक गति की बात करेंगे। दर्शिका जी, आप पढ़ पाएंगे, वरना फिर। 2 मिनट। पेज हाँ, नंबर कौन सा है? 65। आज निधि जी नहीं दिख रही है, शायद निधि जी नहीं है। हाँ, वो इंडिया आई हुई है। संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख, वो वाला ना। हम्म। नरक गति के दुख। तथा संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव है, वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी है। उनमें ज्ञानादि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती। इसलिए इस शक्ति के होने से भी बहुत बहुत दुखी है। उनके क्रोधादि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्ण आदि शुभ लेश्या ही है। वहाँ क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। या यदि परस्पर मित्रता करे तो दुख मिट जाए, और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी नहीं होता है। परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है, उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर को अंग बनाते हैं तथा शरीरादि शस्त्रादि बनाते हैं। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। कभी कषाय उपशांत ही नहीं होती, तथा उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु कोई दृष्टि सामग्री वहां दिखाई नहीं देती। इसलिए उन विषयों का कार्य नहीं कर सकते। उनसे अंतरंग में महादुखी है, तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। तथा हास्य रति कषाय है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट होते नहीं है। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं, तथा अरति शोक भय जुगुप्सा से बाह्य कारण बन रहे हैं, इसलिए वे कषाय तीव्र प्रकट होती है। तथा वेदों में नपुंसक वेद है, जो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुषों से रमण करने का निमित्त नहीं है, इसलिए महापीड़ित है। इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी है। ओके, पॉज। तो क्या कहा, नरक गति के दुख जो हमें 6 ढाला में पड़ा हुआ है, राइट। तो तथा संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव कैसे है? संगी है, राइट। संगी पंचेंद्रिय जीव है। नारकी जीव है, वे तो सर्व प्रकार से बहुत 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 दुखी है। वी तो वेल बहुत अच्छे से रिलेट होता है कि नरक मतलब दुख। उनमें ज्ञान आदि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है, राइट। और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती। खाना खाना है, खाना नहीं है। कपड़े पहनना है, कपड़े नहीं है। ठंडी गर्मी से बचना है, कोई चांस नहीं है, राइट। मारा मारी नहीं करना है, मतलब विषय भोगों की इच्छा है, बट नो चांस, राइट। और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती, इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी है, राइट, दुखी है। उनके क्रोध आदि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है, राइट। हम तो देखते ही है चारों गति में कि नरक नरक में सबसे ज्यादा कौन सी कषाय दिखी जाती क्रोध है? क्रोध कैसा है। क्रोध। फिर मनुष्य में, मान कैसा है। और तिर्यंच में, मायाचार। और देवगति में लोभ लोभ कैसा कषाय, राइट। तो वैसे वहां पे सबसे ज्यादा तो क्या देखा जाता है? क्रोध है। कषाय। क्योंकि उनके कौन सी लेशिया देखी जाती है? कृष्ण आदि अशुभ लेशिया है। जो कृष्ण नील कापोत जो हमने बात की, वो नरक गति में देखी जाती है। वहां क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है।
एक दूसरे को बस क्या क्या ही करते रहते हैं, याद दिला दिला के अवधि ज्ञान से, कुअवधि ज्ञान से मारो, तुमने मुझे ये किया, तुमने मुझे वो किया। वो एक था ना एग्जाम्पल, मम्मी बच्चे को काजल लगाती है बचपन में, राइट? तो फिर उसको झगड़ा कैसे दिलाए बेटे को और मम्मी को? तो असुर कुमार देव आता है, बोलता है तुम जब छोटे थे तो ये तुम्हारी आंखों में ऐसा काला पोतती थी। ओके, था क्या? काजल था विथ लव। और उसने कैसे उसको ये बताया कि मम्मी ने ऐसे किया, और फिर वो बच्चे को गुस्सा है, हाँ तुम मेरे को नहीं पसंद था फिर भी तुम ऐसे काला काला डालती थी, और मारो, राइट? वैसी हालत है कि वहां पे क्या हो रहा है, क्रोध और मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि परस्पर मित्रता करे तो दुख मिट जाए, बट वहां पे मित्रता का तो नाम ही नहीं है। और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी नहीं होता है, परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है। कोशिश बहुत चल रही है कि मारो कूटो, बट नहीं हो पा रहा है। वो वापस जिंदा हो जा रहा है, पारे की तरह वो बिखरता है, वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाता है, खुद के ही अंग बनाता है वो, ऐसे भाले के जैसे, ढाल के जैसे, खुद के ही ऐसे अंग बना लेता है विक्रिया से। तथा शस्त्र आदि बनाते हैं, उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं, और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। मैं किसी और को पीड़ा देता हूँ, कोई और मुझे पीड़ा देता है। कभी कषाय उपशांत नहीं होती। कषाय वहां पे शांति नहीं होती है, वहां पे बस एक ही काम है, दे आर नॉट टायर्ड ओनली, थकते ही नहीं है मारकुट से। तथा उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है। देखो हमने तो क्या बताई अभी तक, क्रोध और मान बताया, राइट, ऊपर। तो यहाँ पे कहा माया और लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई ही नहीं देती है। इच्छा तो क्या है कि भाई खाना खा लो, अच्छा सब कुछ रहे मेरे पास, है, कषाय है, बट सैडली वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए उन कषायों का कार्य प्रकट नहीं हो सकता है, उनसे अंतरंग में महा दुखी होता है। इच्छा है, पूर्ति नहीं होना, इसलिए वो जीव दुखी पाया जाता है। तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। फिर क्या कहा कि ये कषाय तो सारे की सारी है, तो नो कषाय भी है। तो हास्य रति और शोक भय जुगुप्सा सभी कुछ है। तो हास्य रति कषाय है अंदर, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, बेचारे को हंसना है, हंस नहीं पाता है, राइट? अच्छा फील करना है, राग करना है, कर नहीं पाता है, इसलिए प्रकट होते नहीं है। कदाचित किंचित किसी कारण से हो भी जाए, वेरी रेयर सिचुएशन। तथा अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बने रहते हैं। बाकी के जो खराब कषाय है, जो नो कषाय में से द्वेष वाली, वो तो बनी रहती है, इसलिए वे कषाय तीव्र प्रकट होती है। अरति शोक भय जुगुप्सा तीव्र तरीके से प्रकट हो रही है। तथा वेदों में उनको नपुंसक वेद ही है, राइट? तो सो इच्छा तो बहुत है, परंतु रमण नहीं कर पा रहे, तो इसलिए भी महापीड़ित है। ओके, इस प्रकार कषायों द्वारा कौन पीड़ित है? नरक गति वाले। नरक गति वाले जीव। तो ये वही जीव है जो मैं था, जो एकेंद्रिय की पर्याय में मैंने धारण किया था। फिर मैं आया विकलत्रय में आया, विकलत्रय से अभी मैं नारकी में हूँ। नारकी में मैंने ये जो दुख है वो भोगे है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं कि अभी वेदनी आदि क्या परेशान कर रहे हैं नारकी को। पढ़िए अतुल जी। प्रकार कसायों द्वारा अति दुखी है तथा वेदनी में असाता ही का उदय है, उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। शरीर में कुष्ठ काश श्वासादि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं, और क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं, और वहां की मिट्टी ही का भोजन मिलता है।